हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा बोर्ड ने अपनी एक प्रेजेंटेशन थी जो कि 18 दिसंबर को दी थी पब्लिकली यूट्यूब के ऊपर। तो उसको जो है आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन पहले ये वीडियो देख लो, काफ़ी सारी चीज़ें बोर्ड ने जो है बदल दी हैं। मतलब बदली तो क्या यार, मतलब दिल खुश कर दिया। मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारा बोर्ड जो है इतना कुछ कर देगा। लेकिन अब की बार का प्लान, अब की बार के पेपर कैसे होंगे, अब की बार का सिलेबस, मैथ स्टैंडर्ड बेसिक को लेके, और साथ में आपकी जो प्रेजेंटेशन कह रहा हूं, जो परसेंटेज है नंबरों की, अगर वो बढ़ाना चाहते हो उसकी भी स्कीम बोर्ड ने जारी कर दिया। भाई मजा आने वाला है अब की बार बोर्ड के एग्जाम्स में। शुरू करते हैं, सारे अपडेट एक एक मैं दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं क्या क्या जो है बदलाव किए गए हैं। अब देखो, कोई 10th में है, कोई 12th में है और कोई 11th में आने वाला है 10th के बाद में। सबको लेके बड़े बड़े अपडेट्स जारी हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग जाए। देखो, पहला जो अपडेट है वो देखते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि आपको पता है नेक्स्ट ईयर लागू होने वाली है 2024 के अंदर। तो उसको लेके काफ़ी सारे काम चल रहे हैं बोर्ड के अंदर, और उसी के तहत जो है इन्होंने काफ़ी सारे बदलाव पहले भी लागू कर दिए हैं। आपको पता होगा मैथ स्टैंडर्ड और मैथ बेसिक का पंगा दे दिया गया है। अब बोर्ड ने क्लियरली कंफर्म कर दिया है, सिलेबस सबका सेम है, बुक सबकी सेम है, NCERT। डिफिकल्टी लेवल में बहुत फर्क होगा। बेसिक का पेपर जो है बहुत आसान आएगा, स्टैंडर्ड का पेपर नॉर्मल से थोड़ा सा हार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज है, ध्यान से सुनना। अगर आपने 10th क्लास में बेसिक ले लिया है तो आप 11th में मैथ नहीं ले सकते। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं, सर मैं कॉमर्स ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ। सीधा समझ लो, मैथ नहीं ले सकते, बाकी कुछ ले लो तुम। मैथ नहीं ले सकते, मैथ वाला मैथ, ठीक है। मैथ के अलावा कॉमर्स में तुम्हें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी जो लेना लेते रहो भाई, सिर्फ मैथ नहीं ले सकते। अब कुछ ऐसे बोलेंगे, सर हमसे गलती हो गई, हमने बेसिक ले लिया, हम क्या करें, अब हम जो है बेसिक नहीं चाहिए, हमें तो आगे 12th 11th में मैथ लेना था, टीचरों ने बताया नहीं। तो अगर ऐसी गड़बड़ है तो समझ लो आपके जो एग्जाम है, अगर आपने गलती से बेसिक ले लिया है 11th और 12th में, 11th के लिए अगर आपको मैथ ही लेना है तो आपका जो है एग्जाम जून जुलाई के आसपास हो जाएगा। अलग से एग्जाम देना पड़ेगा स्टैंडर्ड मैथ का। ठीक है, ये उनके लिए है जिन्होंने बेसिक ले लिया है और 11th में मैथ लेना है उनको, और गलती से हो गया सारा मामला। तो जून जुलाई में उनके एग्जाम होंगे स्टैंडर्ड मैथ वाले, और उन पेपरों को देके वो 11th में 12th में मैथ ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को, लगा नहीं तो भाई बोर्ड वाले गड़बड़ कर देंगे, सारी धोखा हो जाएगा। अब ये इन्होंने एक और चीज़ बोली है, जो बेसिक मैथ होगा उसका पेपर मतलब बिल्कुल हद आसान आएगा, जिसको तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड पेपर का जो स्टैंडर्ड जो मैथ है उसका पेपर जैसा प्रीवियस ईयर्स में आता था या फिर उससे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आएगा। अरे इतनी सी खबर नहीं है, बहुत खबर है। वीडियो को पूरी देखना तुम, बस मजा आ जाएगा तुमको सारी खबरें सुन के, और दिल खुश ना हो जाए ना, बता देना मेरे को भाई। उसके बाद में बोर्ड ने कहा है, ये खबर ध्यान से सुनना, मेरा दिल खुश हो गया भाई, तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा। 4 सेट होंगे क्वेश्चन पेपर में 2023-24 के सेशन के लिए, सबको पता है ये बात। लेकिन ये बात ध्यान से सुनो, 96% क्वेश्चन सेम होंगे। पहले क्या होता था कि जो है 4 सेट आते थे, चारों सेटों में अलग अलग क्वेश्चन आते थे, तो गड़बड़ थी, क्योंकि किसी के में मुश्किल आ गया, किसी का पेपर बिल्कुल आसान आ गया। ऐसा होता है, पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को बताया था ये चीज़ कि सर हमारा सेट डी हार्ड था, सेट ए डिफिकल्ट था, इजी था, ये वो चलता रहता था। अब की बार बोर्ड ने कह दिया है सीधा सीधा 96%, यानी कि ये मान लो कि मैक्स ऑफ 1 से 2 क्वेश्चन ही अलग होंगे पूरे सेट में। सारे के सारे क्वेश्चन पिछले ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, चारों सेटों में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब तो खुश हो गए होगे यार, इतने मतलब सारे पेपर सेम होंगे तो समझ सकते हो तुम बाकी क्या होने वाला है। अब इसका जो है ना, इसका एक और फायदा रहेगा, आपको बताऊं क्या। कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि सर हमारी तो जो है डिफिकल्ट सेट था, हमारे तो नंबर, हमारी किस्मत फूटी हुई थी। ऐसा काम नहीं होगा, सबको बराबर मौका मिलेगा अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी होगी। और जहां तक मेरे को लग रहा है, अगर सेम सेट होंगे तो नंबरिंग जो स्कोर है आपका वो पहले के मुकाबले बढ़ने वाला है। 4% जो है वो अलग होंगे थोड़े से, और असेसमेंट में जो है यूनिफॉर्मिटी रखी जाएगी, यानी कि सेम करने की कोशिश करी जाएगी। हाँ, ये मत सोचना कि क्वेश्चन 1 = टू क्वेश्चन 1 हो जाएगा। एमसीक्यू में पूछ लो उंगलियां कर करके, भाई 2 3 1 5, ऐसे नहीं चलेगा। वो ऊपर नीचे कर देंगे क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे वो, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद में तीसरा अपडेट देखो तुम,
अपडेट की भरमार है, पूरी वीडियो देख के जाना तुम, बहुत मजा आने वाला है तुमको। उसके बाद में पहली बार बोर्ड ने मॉडल पेपर लॉन्च करे हैं। क्या मजाक कर रहे हो, पिछले साल भी आए थे। अरे नहीं, अब की बार अलग टाइप के मॉडल पेपर लॉन्च करे हैं। अगर आपको नहीं पता चला है तो बोर्ड ने 5 मॉडल पेपर लॉन्च कर दिए अब की बार, और सारे के सारे विद मार्किंग स्कीम या आंसर की कह लो लॉन्च करे हैं। अब जो है बोर्ड लगा हुआ है 4 मॉडल पेपर लॉन्च करने में ABCD कोड के साथ में। एक मॉडल पेपर पहले लॉन्च किया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, मतलब पेपर्स के ये जो 5वां मॉडल पेपर है, पहले नंबर पे जो मॉडल पेपर इन्होंने लॉन्च किया था उसके सारे पेपरों के मैंने सॉल्यूशन करा दिए थे। ये वाले मॉडल पेपर में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये पेपर दिए जा रहे हैं। और स्कूल्स को हिदायत दी गई है, सलाह दी गई है और बोला गया है सख्ती के साथ में भी कि आपको जो है ये मॉडल पेपर स्कूलों में बच्चों को कराने हैं। अब उसका फायदा क्या रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। उसके बाद में लास्ट में एक कंक्लूजन भी दूंगा कि कुछ नया क्या है बढ़िया से। उसके बाद में ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, मतलब भाई ऐसा पहली बार कर रहा है बोर्ड, और किसी बोर्ड में नहीं होता ऐसा। हमारा बोर्ड को पता नहीं क्या सूझ गई, लेकिन बढ़िया करा है जो भी करा है। देखो क्या होगा, अब से ट्वाइस एग्जाम होंगे। ट्वाइस एग्जाम यानी कि 2 बार पेपर होंगे आपके फाइनल वाले। तुम बोल रहे हो क्या मजाक कर रहे हो, एक बार के नहीं लिए पढ़ रहे हैं तो। अरे वो नहीं है कि हाफ ईयरली और फुल ईयरली होंगे, नहीं नहीं नहीं, वो सीन अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है बोर्ड ने, फरवरी मार्च में तुम्हारे पेपर होते हैं, सबको पता है ना। फरवरी मार्च में, फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, तो वो पेपर अब आपके, मान लो आपने तैयारी अच्छी कर रखी थी और आपका जो है तैयारी के बावजूद या बुखार हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, नंबर कम आ गए, या फिर जो भी सीन रहा आपको आप ही जानो वो तो ठीक है। मान लो आपने तैयारी अच्छी कर रखी थी, आपके नंबर आ गए 70%, ठीक है। उसके बाद में बोर्ड ने कहा है आप अपने नंबरों से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप मई और जून में वापस से एग्जाम दे सकते हो। अब तुम सोचो कि ये नया क्या है। देखो नया इसमें यह है, पहले जिनकी कंपार्टमेंट आती थी वही दे सकते थे, अब सारे बच्चे दे सकते हैं जिनको लगता है मेरे नंबर तो ज़्यादा आने चाहिए थे। अगर मान लो आपने दूसरा पेपर दे दिया, अब मैं दोनों सिनेरियो बताता हूँ समझ लेना। दूसरा पेपर दे दिया, आपकी तैयारी अच्छी थी, आपने अब की बार ले लिया 90%, ठीक है, तो आपका जो स्कोर है उस सब्जेक्ट में वो काउंट किया जाएगा 90% वाला। अब तुम बोलोगे सर मैंने मान लो पेपर दे दिए मई जून के भी, और मेरा नंबर पहले 70 थे, अब आ गए मेरे 50, अब मैं क्या करूंगा। तो बोर्ड ने कहा है कि अगर आपके ऐसा सीन हो जाता है तो आपको 70 नंबर आपके कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि बुराई किसी में नहीं है। तो बस थोड़े से पैसे लग जाएंगे जो कि बोर्ड मांग लेगा आपसे, लेकिन नंबर आपका अगर स्कोर बढ़ाना है, परसेंटेज बढ़ानी है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब एक बार पेपर का एक्सपीरियंस आप ले चुके हो, वापिस से पेपर देकर अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्कोर बढ़ा सकते हो। और घट गया तो उतना तो है ही जितना पहले था, वो तो कहीं जा नहीं रहा। तो वो भी बढ़िया चीज़ करी है बोर्ड ने, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी ये चीज़ करने की। और उसके बाद में और भी अपडेट है, प्रैक्टिस पेपर्स जो बोर्ड ने बोला है वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं बोर्ड वेबसाइट कौन सी है, कहाँ जाएं कहाँ नहीं, मैं सारी चीज़ें जो है अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर रहा हूँ, cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सारा सोल्यूशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पुराने पेपर, अब की बार 5-5 प्रैक्टिस पेपर आ गए सारे के सारे विद मार्किंग स्कीम, आंसर की, ये सारी चीज़ें जो है आपको वेबसाइट पर मिलेंगी। सिलेबस, मॉडल, ये मार्किंग स्कीम का डिजाइन, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, सब कुछ मैंने इस वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। बुक्स के सॉल्यूशन भी, इवन हिस्ट्री हो गई, नैतिक शिक्षा हो गई, ये बुक्स के सॉल्यूशन मिलते नहीं है ना कहीं पे, तो इस वेबसाइट पर आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा हरियाणा बोर्ड के लिए। तो मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी है कि हाँ आप जो है अब तैयारी में किसी बोर्ड से पीछे नहीं रहने वाले। अब की बार मेरे को लग रहा है 2-4 साल ऐसे ही चलता रहा ना, हमारा बोर्ड CBSE से आगे भाग जाएगा। उसके बाद में एक और चीज़, मार्किंग स्कीम को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे डरे हुए हैं मार्किंग स्कीम को लेके, यानी कि जो पेपर है बोर्ड ने बोला है डिजिटल चेक होंगे, तो उसको लेके काफ़ी अच्छी बात मेरे को लगी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हमको। ये वाली वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बोर्ड प्रेजेंटेशन का, इसको आराम से सुन लेना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता लग जाएंगी। इन्होंने जो है डिटेल में बताया सारी चीज़ें। अब जो है यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम को लेके क्या सीन है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका अगर जो है पेपर है
पहले क्या होता था, पेपर चेक होता था, एक आध क्वेश्चन छूट गया, आपने एक पन्ना छोड़ के अगले पन्ने पे लिख दिया, टीचर ने देखा ही नहीं कि अगला पन्ना कुछ है, तो वो खत्म, फिर आपके उसके बाकी जो है पन्नों के नंबर नहीं मिलते थे। और या कई बार जो है आप में से कुछ ऐसे सियाने स्टूडेंट थे, एक क्वेश्चन को दो दो बार लिख देते थे, यानी कि 2 बार, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 बार लिख दिया, 6 नंबर मिल गए। और होता था ऐसा, बहुत सारी जगह गड़बड़े होती थी, बच्चे करते थे, बड़े सियाने बनते थे बच्चे। अब की बार बोर्ड ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उसमें क्या होगा, टीचर्स को जो है एक पेपर दिया जाएगा, मान लो टीचर ने बोला मैं ए सेट सोल्व करूंगा सबके, तो ए सेट ही मिलेगा उसको सबका, ठीक है, जितने स्टूडेंट है, जितने भी होंगे उनको असाइनमेंट वगैरह, तो उनको जो है ए सेट दे दिया। उसके बाद में अगर किसी बच्चे ने एक ही क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है, ये गलती अब की बार मत करके आना, कुछ कर रहे होंगे अगर पहले, तो अगर आपने 2 बार लिख दिया तो क्वेश्चन को एक ही बार कंसीडर किया जाएगा, जो पहली बार होगा, दूसरी बार वाले क्वेश्चन को सीधा काट दिया जाएगा, भले ही आपने उसको सही लिखा हो, पहले वाले को गलत लिख दिया हो, तो पहले वाले को ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने अब की बार गड़बड़ करी तो आप बुरे फंसोगे इसमें, तो ऐसी मिस्टेक अब की बार मत करके आना। दूसरा जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत बार क्या होता था, टीचर्स जो है कई पन्नों को छोड़ देते थे, तो सॉफ्टवेयर अब की बार ऐसा करने ही नहीं देगा, उनको सारे पन्ने सरका के देखने पड़ेंगे, चाहे पन्ना खाली पड़ा हो, लेकिन टीचर को सारे पन्ने टिक मारने पड़ेंगे, तभी जाके उसको जो है पूरे नंबर, मतलब कंसीडर किया जाएगा कि तूने पेपर चेक कर लिया है। तो इसका फायदा ये रहेगा कि अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाते थे मिस्टेक बाय मिस्टेक बोर्ड से, तो वो अब की बार नहीं छूटेंगे, रिजल्ट में एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि आपका जो है रिजल्ट बहुत लेट आता था, जून में बोल दिया, जुलाई में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि अब की बार रिजल्ट आपका बाकी जो है ईयर्स के मुकाबले जल्दी आ सकता है। और एक और गड़बड़ थी, टीचर टोटलिंग करता था, मान लो टोटल बन रहे 79 और टीचर ने गलती से लिख दिया 69 हो गया, लो चल पाड़ी वहीं पे, तो वो सीन भी घट जाएगा। अब की बार वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि अब की बार कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर करेगा। एक और चीज़ इसके अंदर वो ये है, आपका जो क्वेश्चन है अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसमें 0 नंबर नहीं मिलेंगे, ये मत सोचना कि गलत लिख के आ गए तो 0 नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे फिर तो। अगर आपने सही लिखा है, मैथ में होता है जनरली, मैथ में या बाकी सब्जेक्टों में भी बोर्ड ने ये बोला है कि अगर आपने क्वेश्चन को शुरू कर दिया है आंसर को लिखना, आंसर में कुछ चीज़ें लिखी हैं पूरी, जो उन्होंने पूछा था सारा नहीं लिखा, कुछ कुछ लिख दिया है, मैथ के अंदर आपको पूरा सवाल नहीं आता था, फार्मूला लिख दिया, थोड़ा सा सोल्व करके वैल्यू भर दी, थोड़ा सा आगे जहाँ तक होगा तुमसे कर दिया, तो पहले क्या होता था, टीचर सीधा आंख बंद करके गलत, नहीं इसके नंबर नहीं दे रहे। अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप मैथ में फॉर्मूला लिख के आते हो आधा नंबर मिलेगा, अगर आपने उसमें वैल्यूज पुट कर दी आधा नंबर मिलेगा, उसको एक स्टेप आगे सोल्व कर दिया तो आधा नंबर, ऐसे करके डिवाइड कर दिया है पूरे के पूरे क्वेश्चन को। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही है, मान लो साइंस में था कि ये चीज़ें बताओ, तो आधी सी बता दी, 2-3 लाइनों में बता दी, एक लाइन में भाग के बता के, तो उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे, जो कि बढ़िया है, क्योंकि पहले 0 ही मिलते थे, अब 0 नहीं मिलेंगे, कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, तो आपका स्कोर पहले के मुकाबले बढ़ने वाला है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी होगी आपको। अब जो है अगला अपडेट, ये लास्ट अपडेट था हमारा, तो ये थे, ये सारे जो मेन अपडेट थे जो बोर्ड ने हमको दिए थे। तो इसके बारे में जो है, वैसे इस चैनल पर CCL चैप्टर पर आपको जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी हरियाणा बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और साथ में जो है अपने दोस्तों को ये वीडियोस जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको सारी चीज़ें समझ आ जाए कि क्या क्या जो है अपडेट्स हुए हैं। अगले साल में और भी काफ़ी सारे अपडेट्स के बोर्ड बता रहा, प्लान कर रहा है, तो उसके बारे में जो भी अपनी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बता देंगे। और हाँ, डेट शीट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, आपकी जो डेट शीट है वो जनवरी में आएगी, जनवरी के स्टार्टिंग वीक में भी आ सकती है या मिड के आसपास। अभी डेट शीट के बारे में मत ढूंढो, फालतू फंड में टाइम पास मत करो, अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। cclchapter.com इस वेबसाइट पर आपको जो है मैंने क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 12th 11th का लगभग सिलेबस हमारा हो चुका है। वहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, तो वो भी जल्दी ही उन पर काम चल रहा है, वो अपडेट हो जाएंगे, तो वहाँ से अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर सकते हो। और अब की बार हमने जो है पेड PDF लॉन्च करी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को गाइडों में सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिलते हैं, तो अगर आपको कुछ परचेज करना हो तो वो भी आप उसी वेबसाइट से परचेज कर पाओगे। चलो मैं एक बार विजिट करके दिखा देता हूँ, फिर नहीं तो तुम बोलोगे कि सर कहाँ विजिट करना है, कहाँ जाना है। देखो, आपको जाना है, गूगल पर लिखना है cclchapter.com, ये वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मॉडल पेपर के लिए जिसको बोर्ड बोल रहा है हरियाणा, वैसे बाकी बोर्ड के भी यहाँ पे, हरियाणा बोर्ड के मॉडल पेपर देखो तुम 10th क्लास के, ये क्या हो गया,
सॉरी पेन गड़बड़ हो गया था। तो देखो अब की बार 5-5 मॉडल पेपर हो रखे हैं, तो सारे पेपर आंसर की के साथ में फ्री आंसर की सब कुछ यहाँ पे, तो आराम से डाउनलोड करो, अपनी प्रैक्टिस करो बढ़िया से। और बुक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलेंगे। सिलेबस में हरियाणा बोर्ड का सिलेबस मिल जाएगा, जो जो सिलेबस एग्जाम में आना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पुराने पेपर मिल जाएंगे, 23, 22, 21, 20 जो भी है, 16 से लेके 23 तक के सारे पेपर मिलेंगे आपको इस वेबसाइट पर। मार्किंग स्कीम भी मिल जाएगी, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा उसमें यहाँ पे वो मिलेगा। कुछ भी अपडेट न्यूज आती है वो सारा कुछ इसी वेबसाइट पर मिलने वाला है। शॉप के अंदर से जाके आप जो है हरियाणा बोर्ड के लिए कंटेंट जो है PDF वगैरह परचेज कर सकते हो। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे काम होने हैं, अभी सब्जेक्टों की PDF बनाई जा रही हैं, तो उनके ऊपर जैसी जो भी PDF वगैरह बनेंगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। जो यहाँ पर दिख रही है उनको आप परचेज कर सकते हो फिलहाल के लिए। आई होप समझ में आ गए होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अपने दोस्तों के साथ इस अच्छे से सुंदर प्यारे अपडेट को शेयर कर देना। और आपकी क्या राय है, बोर्ड ने ये अच्छा किया है, ये इतने सारे अपडेट देके आपको मज़ा आया या फिर आपको बुरा लग रहा है, चलो बताना कमेंट्स में भी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।